बहन मायावती जी के हम अपना आदर्श नेता मानते हैं। जो बाबा साहब का खाया है जिन्होंने, यदि वो नहीं है, सालों को मारो, जूते मारो, जितने मारे जाए इतने मारो सालों को। 132 सांसद तो मना रहे हैं ना, जो SC ST के तो जो बाबा साहब को मार रहे हैं वही तो मना रहे हैं। यदि सारे मनाते तो आज सत्ता में होते। इसका मतलब ये है कि वो कातिया के कुत्ते बने पड़े हैं जितने भी हैं। तो जितना मारा जा, मैं तो ये कहूँगा पूरे देशवासियों को कि उनके घर जाएं, साले के मुंह काले करके उनके, और गधे पे बैठाएं उन्हें, और गधे पे बैठा के जब निकाले जाए। वो गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं, ब्लड में अंदर सर बन चुके हैं सर, पूरे समाज को खा जाएंगे। इसीलिए बीएसपी को आज नीचे लाने वाले वो कौमी गद्दार हैं जो टूट टूट कर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, दुनिया वाली पार्टी में पहुंच चुके हैं। किसी भी ढोकलेबाजी, पंडितबाजी, रामबाजी, किसी भी मोदीबाजी, किसी बीजेपीबाजी, किसी में ना जाएं। केवल जो बाबा साहब कह गए हैं, काशीराम मान्यवर कह गए हैं, बहन जी जो कह रही हैं, उन्हीं की बात सुने और किसी की ना सुने। ये कहना चाहूँगा जो रिजर्वेशन लिए बैठे हैं, खासकर वो नेता, उन सालों में इतने जूते मारो जो बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे हैं। जो जज हैं, वकील हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रिजर्वेशन के बल पे ऊपर आए हैं, बाबा साहब के रिजर्वेशन के ऊपर आए हुए हैं, वो कातिया के कुत्ते बने पड़े। उन कुत्तों में इतने जूते मारे जाए आज के दिन, जितने जूते मारे जाए उतने थोड़े हैं, क्योंकि वो बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे हैं। इसलिए नहीं मना रहे वो महावीर जयंती मना रहे हैं, श्री राम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे। जो बाबा साहब का खाया है जिन्होंने, यदि वो नहीं है, सालों को मारो, जूते मारो, जितने मारे जाए इतने मारो सालों को। 132 सांसद तो मना रहे हैं ना, जो SC ST के तो जो बाबा साहब को मार रहे हैं वही तो मना रहे हैं। यदि सारे मनाते तो आज सत्ता में होते। इसका मतलब ये है कि वो कातिया के कुत्ते बने पड़े हैं जितने भी हैं। तो जितना मारा जा, मैं तो ये कहूँगा पूरे देशवासियों को कि उनके घर जाएं, साले के मुंह काले करके उनके, और गधे पे बैठाएं उन्हें, और गधे पे बैठा के जब निकाले जाए। वो जब ज्यादा बेटर, समाज की रीढ़ की हड्डी है वो समाज की रीढ़ की हड्डी नहीं, वो गद्दार है, कौमी गद्दार है, कौम के गद्दार हैं, वो देश के गद्दार हैं, और बाबा साहब के मिशन के गद्दार हैं। वो बाबा साहब के मिशन को बेचना चाहते हैं। बाबा साहब के मिशन को तो वही चला रहे हैं, वो नहीं चला रहे बाबा साहब के मिशन को। वो तो बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने जूते मारे जाए उतने कम है उनमें। बाबा साहब के रिजर्वेशन के कोटे से वो पदों पे है, देखिए वो बाबा साहब के पदों पे हैं। जब तो मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे हैं वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनका काला मुँह किया जाए और गधे पे बैठाया जाए। आज के दिन यहाँ एक भी नेता, 131 पार्लियामेंट है मेंबर, और पार्लियामेंट 131 हैं, 1044 66 MLA हैं, एक भी यहाँ नेता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर एक भी संसद में कोई नेता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर रोड पर पब्लिक के सामने कोई नहीं आ रहा। यहाँ सुबह से यहाँ लाखों की भीड़ जो बाबा साहब को मानने वाले आए हुए हैं, बाबा साहब की पूजा करने के लिए। विश्वास नहीं रहा क्या बाबा साहब में? नहीं, विश्वास नहीं रहा। और वो जय श्री राम के आदमी हैं, मोदी जी के आदमी हैं, वो बीजेपी के आदमी हैं। वो मोदी जी जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, केवल वोटों का लेने का फंडा है। ये राजनीति आप समझ नहीं रहे। ये राजनीति है अपने लोगों को तोड़ने की। जब इन्होंने कहा है कि अब की बार बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाए, और एक कमाल की बात बताऊं, 131वां जन्मदिन है, उन्होंने 132 लिख रखी है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ उनके पोस्टरों पे, सरकार के पोस्टरों पे 132वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्हें यही नहीं पता कि बाबा साहब की 131वीं जयंती है। अभी आप जब जाओगे बाहर तो कंफ्यूजन में वो बोर्ड, जो सरकारी बोर्ड है, उन पे 132वीं जयंती लिख दी है, 1 साल आगे की लिख रखी है। तो कहाँ उन्हें नॉलेज है बताइए? नॉलेज वोट लेना चाहते हैं तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ना वोट ना दें, केवल अपनी पार्टी के वोट दें, अपने लोगों को वोट दें। ऐसों में मारे 4 जूते, तब काबू में आएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। समाज की बात उठा रहे हैं, समाज की बात में जब तो मैं कह रहा हूँ उन कुत्तों को मारना पड़ेगा। जितना मारा जाए उतना थोड़ा है। गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं, ब्लड में अंदर सर बन चुके हैं सर, पूरे समाज को खा जाएंगे। इसीलिए बीएसपी को आज नीचे लाने वाले वो कौमी गद्दार हैं जो टूट टूट कर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, दुनिया वाली पार्टी में पहुंच चुके हैं। आप बीएसपी के दिखे हैं? हम बीएसपी के हैं, कट्टर बहुजन समाज पार्टी के। बहन मायावती जी के हम अपना आदर्श नेता मानते हैं। तो आप भी तो नहीं मना रहे बड़े पैमाने पे? बड़े पैमाने पे आप देख रहे हैं ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट एसोसिएशन का 1 किलोमीटर लंबा ये जो लग रहा है, देखिए आप। बीएसपी वाले? हाँ, बीएसपी वाले तो दिल्ली में कहाँ बीएसपी खत्म तो कर दी इन्होंने। बीएसपी नेता तो बताइए ना, कार्यालय में मना रहे हैं, कार्यालय पे। यहाँ क्यों नहीं आए?
यहाँ कुछ आए हैं कुछ मैंने देखे थे, बीएसपी वाले आए हैं, बहन जी नहीं केवल बीएसपी के नेता आए हुए हैं और कोई नहीं आया यहाँ पे, बहन जी क्योंकि बाबा साहब जो बीएसपी का है और ये बाबा साहब को छीनना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे थे कि सारी मूर्तियों को पेंट कर दिया जाए, सब आदेश दे दिया, सब कार्यालय में बाबा साहब की जयंती मनाई जाए। ये बीएसपी से और हमसे, खासकर SC ST OBC से बाबा साहब को छीनना चाहते हैं। उसके साथ लंबे समय तक है ना, लंबे समय तक राजनीति करना चाहते हैं। बाबा साहब सबके, तो जो देश बौद्ध में बाबा चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि बौद्ध में भारत बने, तो बौद्ध में भारत कहाँ बनना है, तो राम में भारत मनाया जा रहा है। कहाँ टिकैत साहब कह रहे बाबा साहब की विचारधारा को मानता हूँ मैं। वो बाबा साहब को विचारधारा को आपने क्वेश्चन पूछा था कि 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं नहीं मानते, तो उन्होंने कहा होगा सोचेंगे समझेंगे, कहा होगा ना कहा होगा। और विचारधारा पे देखिए उनकी जयंती में आए, देखिए वो दिखावा है, सब दिखावा है, सब दिखावा है, सब टोटल, मतलब बीजेपी का दिखावा है, सब दिखावा, टोटल दिखावा, बिल्कुल दिखावा है। बीएसपी ठीक कर रही है, बीएसपी बढ़िया कर रही है, अच्छा काम कर रही है और बीएसपी सत्ता में आएगी। बहन जी क्यों नहीं आया इस पार्लियामेंट? बहन जी हम लखनऊ में मना रही है ना, अकेली बहन जी, अकेली नेता, सब जगह आती फिरेंगी क्या, बताइए आप बताइए, सब जगह थोड़ी आएंगी, हम भेजे हैं ना बहन जी ने। अब बहन जी के हम लोग आए हुए तो यहाँ पर मना तो रहे, इसलिए मना रहे हैं, बहुत अच्छी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं सुबह से देख रहा हूँ 7 बजे से अब तक कई लाख लोग, मेरा मानना है कि कम से कम 25 लाख लोग यहाँ सुबह से आ चुके होंगे, जो मैं अपना मेरा कैलकुलेशन है, यहाँ पर 25 लाख लोग। तो वाकई में बाबा साहब का जो सपना था समता मूलक समाज बनना है, बिल्कुल बनेगा। यदि हम सत्ता में आएंगे, बहुजन समाज पार्टी आएगी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 1 बार फुल फ्लैश हमारी पार्टी आई, यूपी को पूरा बौद्ध में बना दिया। आप देख रहे हो हर चौराहे पे बाबा साहब भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, पंचशील बालक इंटर कॉलेज, सिद्धार्थ इंटर कॉलेज, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, काशीराम हॉस्पिटल, दुनिया भर के काम कराए बहन जी ने। और आज वो इतिहास है, आप देखिए इतिहास बना दिया बहन जी ने। यही होगा यदि हमारी सरकार दोबारा आएगी। मोदी जी ने पंचतीर्थ बना दिए बाबा साहब के। किसने बना दिए? मोदी जी ने। वो सब दिखावा है, पंचतीर्थ सब जनपद, वो वोट का लेन देन है, सब कुछ बाबा साहब के, बल्कि जो पुराना जो ढांचा था उनका मकान, उसे ढा दिया उन्होंने, उनके निशान और मिटा दिए। पुराना जहाँ बाबा साहब बैठा करते थे, अब नया बदल गया। आने वाली बीएसपी के भक्त लग रहे हो आप? नहीं, बीएसपी के भक्त नहीं है हम। बाबा साहब भगवान बुद्ध ने कहा था किसी का भक्त मत बनना, तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर यदि बात खरी उतरे तो उसे करना। हमारी बुद्धि की कसौटी पर बात खरी है कि बहन जी हमारी आदर्श नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है और वही सत्ता में आएगी। खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई, अभी 13% वोट है। जो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो दलाल थे वो भाग गए, जो गद्दार थे वो भाग गए, उन्होंने पार्टी को यहाँ तक ला दिया। अब अच्छे लोगों को बहन जी लेंगी जब सत्ता में दोबारा फिर पार्टी आएगी। कौन है गद्दार? चले तो गए, और कितने बताऊं, कितने नाम बताऊं? आप देखो ना, सारे जितने MLA MP बने पड़े गद्दार ही तो थे। मार का बैठी है पूरी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, गलत है बिल्कुल सर। कहाँ से सुनते हैं आप ये बातें? बताइए, आप मिसगाइड कर रहे हो पब्लिक को। की वजह से हो रहा पार्टी का नाश? नहीं, बहन जी की कोई गलती नहीं है, बहन जी सही कर रही हैं, जो भी कर रही हैं अच्छा कर रही हैं और वो करेंगी भी। हाँ कर रही है। आप जैसे लोगों से कार्यकर्ताओं से मिलती नहीं बहन जी? मिलती हैं, क्यों नहीं मिलती? हाँ मिलती हैं। एक रूमर था कि बहन जी मिलने के पैसे लेती हैं, वो रूमर गलत है। हमारे छोटे भाई सुजीत सम्राट जी कितनी बार बहन जी से मिल लिया, कितने लोगों को मिला दिया, कितने लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई, सीमा कुशवाहा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनवाया, कितने लोगों को फ्री में, कोई पैसा नहीं, वो रूमर था केवल पार्टी को नहीं चलाने के लिए। ऐसा नहीं है, बहन जी बढ़िया काम करती है। बिना पैसे काम होता बीएसपी में? बिना पैसे के, बिना लालच के बहन जी में वहाँ काम होता है। आप देख रहे होंगे एक वो है राजा राम जी हैं, वो देखो सांसद बनाए नहीं बनाए, वो कोई बहन जी ने बनाए। राम जी गौतम सॉरी मैं नाम पूरा याद नहीं। राम जी गौतम जी को देखो सांसद बनाया नहीं बनाया, उन्हें गधे पर घुमाया और राजस्थान में भी। हाँ तो मैं जब तो कह रहा हूँ कि वो पैसे लेते हुए पकड़ ले, वो झूठा एलिगेशन था उनके साथ में, जो भी किया वो मनुवादी मानसिकता के लोगों ने किया था, जो भी किया काला कर दिया उनका। हाँ तो जब तो बहन जी ने उन्हें राज्यसभा में बैठा दिया, देख लो मुँह काला करने का कैसा वो दिया है नाम, बहन जी ने बैठा दिया राज्यसभा मेंबर बना के, देख लो। इस समय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं मानवर यही कहूँगा। आखिरी संदेश क्या देना बाबा साहब जयंती? मेरा संदेश ये है पूरे अपने सभी बहनों भाइयों को कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, बाबा साहब की जो विचारधारा थी उस विचारधारा पे चलें, बौद्ध में भारत बनाएं और बाबा साहब के जितने भी संदेश थे, बाबा साहब की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बाबा साहब के पूरे अनुयायी बने। जो बाबा साहब कह के चले गए उन बातों का पालन करें, किसी भी ढोकलेबाजी, पंडितबाजी, रामबाजी, किसी भी मोदीबाजी, किसी बीजेपीबाजी, किसी में ना जाएं। केवल जो बाबा साहब कह गए हैं, काशीराम मान्यवर कह गए हैं, बहन जी जो कह रही हैं उन्हीं की बातें सुने और किसी की ना सुने।